जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टॉपर। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पहला लेक्चर आपने देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्जेज। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं अपने टॉपिक्स में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहूंगा, हिम्मत मत खोना, कभी बहुत आगे जाना है और जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उनको भी करके दिखाना है। तो चलो हम लोग करके दिखाते हैं। यानी करके दिखाने के लिए सबसे पहले तो जिस उम्र में हो, काफी कर्मठता के साथ, लगन के साथ जो है आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, तब तो कुछ करके दिखाओगे। यानी कुछ भी करने के लिए आपको जो है पहले जो है अपने आप को जो है इस उम्र में थोड़ी सी तपाना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है आपको जो है यानी मेहनत की भट्टी में जो झुलसाना पड़ेगा। और यदि आप ऐसा कर सकते हो तो आप उन सबको करके दिखा दोगे जिन लोगों को डाउट है तुम्हारे पर कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हम लोग करके दिखाने के लिए तैयार हैं? यस और नो? अरे यार सब तैयार हो। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपनी टॉपिक्स की ओर। हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज की टॉपिक से और बहुत शानदार टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता है कि द वर्क डन ड्यू टू कैरिंग अ टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to at a point inside the electric field of a charged particle is called electric potential of the given charge particle at the given point। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं डेफिनेशन को। करे कि द वर्क डन ड्यू टू कैरिंग अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। आप याद रखोगे यूनिट, मैं फोकस करूंगा उस वर्ड पे। यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में जो वर्क डन होगा। चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए गिवन चार्ज पार्टिकल। यानी किसी दिए गए चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल को कैरी करने में जो वर्क डन होगा, करक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ गिवन चार्ज पार्टिकल एट द गिवन पॉइंट। यानी गिवन चार्ज पार्टिकल के लिए उस गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो कुल मिला के ज़्यादा लोड नहीं लेना है। मान लो मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है ये Q, तो इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के लिए तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चैप्टर है उस लेक्चर को ध्यान से देखो, और यदि देखे हो तो बार बार रिवीजन करो, रोटी की तरह बार बार उलटते रहो ताकि जले नहीं और ये भूले नहीं। देखो तो ये जो चार्ज पार्टिकल है Q, यहां से सपोज करो अपनी इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये यूनिट टेस्ट चार्ज है। मान लो ये कुछ देर के लिए क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल है और क्यू नॉट पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ला रहे हैं, तो क्यू नॉट के जगह पर अगर यूनिट चार्ज को ला देंगे, 1 कूलम चार्ज को कैरी करके लाएंगे इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक, और जितना वर्क डन करना पड़ेगा इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में, वही इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगी। हम लोग इस बात को जो है और ढंग से सीखेंगे इस बात को कैसे। देखो मेरे राजा, मान लो मेरे बाबू कि ये चार्ज है Q और यहाँ से ये चार्ज Q जो पॉइंट O पर रखी गई है, और यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर एक छोटा सा चार्ज Q नॉट रखा गया है। एक छोटा सा चार्ज Q नॉट रखा गया जिसको इनफाइनाइट से कैरी करके इस पॉइंट तक लाया गया है। मान लो कुछ देर के लिए है पॉइंट M। तो अब आप बताओ इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अगर पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग W मान ले मेरे बाबू, तो हम लोग पढ़े थे Q इंटू Q नॉट बाई डिस्टेंस हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। यानी Q नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट M तक कैरी करने में अगर W वर्क डन हो रहा है, तो सोचो कि यूनिट चार्ज को कैरी करेंगे तो कितना वर्क डन होगा। यूनिट चार्ज को कैरी करने में कितना वर्क डन हो जाएगा मेरे बाबू?
तो सोचो कि क्यू नट चार्ज को कैरी करने में अगर W वर्क डन हो रहा है तो इनफाइनाइट से ये कूलम चार्ज को कैरी करने में कितना वर्क डन होगा, 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में कितना वर्क डन होगा, तो W बाई क्यू नट। और इसी वर्क डन को उस पॉइंट M पर जो है इस कैपिटल Q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। और इस पोटेंशियल को हम लोग V से इंडिकेट करते हैं। पोटेंशियल को कैसे इंडिकेट करते हैं, V से इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं मेरे बाबू, V से। तो V का जनरल फार्मूला हो गया W बाई क्यू नट, आप याद रखोगे। V का जनरल इक्वेशन हो गया W बाई क्यू नट। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाई क्यू नट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाई क्यू नट। तो तुम ये फार्मूला जरूर स्क्रीनशॉट ले लो। V इक्वल टू W बाई क्यू नट, ये जनरल फार्मूला रहेगा मेरे बाबू। तो चलो V इक्वल टू W बाई क्यू नट। तो अब बताओ इसका V का यानी पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होगा मेरे बाबू। पोटेंशियल की SI यूनिट की अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। देखो पोटेंशियल की अगर SI यूनिट की बात होगी तो कितना हो जाएगा, देखो ये V इक्वल टू आया है W बाई क्यू नट। अगर इसकी SI यूनिट की बात की जाए, SI यूनिट की बात किया जाए तो तुम ध्यान देना, वर्क W का यूनिट होता है जूल, W का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब यानी जूल पर कूलम्ब। और बाबू मेरे इसी जूल पर कूलम्ब को हम लोग वोल्ट कहते हैं, इसी जूल पर कूलम्ब को वोल्ट कहते हैं, इसी जूल पर कूलम्ब को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो आप याद रखोगे कि जूल पर कूलम्ब जो है उसे क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। तो जूल पर कूलम्ब को वोल्ट के नाम से जानते हैं। तो यूं समझो कि 1 वोल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल बाई 1 कूलम, 1 जूल बाई 1 कूलम। ये भी याद रखोगे, 1 वोल्ट का डेफिनेशन भी याद रखोगे, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। यानी 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल वर्क डन हो रहा है तो उस पॉइंट की जो पोटेंशियल हो जाएगी 1 वोल्ट हो जाएगी। इस वोल्ट का थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लेना फिर से वोल्ट के बारे में। अब चलो मैं इसको जो है इस वोल्ट का आपको जो है डायमेंशन बताना है, वोल्ट का डायमेंशन बताना है मेरे बाबू। बहुत आसान चैप्टर है ये, एकदम कहीं ज्यादा जो है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अभी का अभी याद होते चला जाएगा। तो वोल्ट का डायमेंशन बताना है तुमको, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो V का जो डायमेंशन तुम लिखोगे तो ये W बाई क्यू नट है, यानी वर्क अपन चार्ज। वर्क का डायमेंशन होता है मेरे बाबू M L स्क्वायर T के पावर माइनस 2, और चार्ज का होता है AT या IT, दोनों एक साथ कंबाइन कर दो, ये हो जाएगा M L स्क्वायर T ऊपर ले जाएगा तो T के पावर माइनस 3 और A के पावर माइनस 1 या I के पावर माइनस 1। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन याद रखोगे ML स्क्वायर T के पावर माइनस 2 और A के पावर माइनस 1। ये स्केलर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो तुम लिख दोगे इट इज ए स्केलर एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर भी है और डिराइव्ड भी है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स में। ये देखो ये एक टॉपिक से मेरे बाबू कर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आप देखो ये हेडिंग बहुत शानदार टॉपिक से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण आपको पोटेंशियल निकालना है। तो मान लो बाबू मेरे ये एक पॉइंट चार्ज है Q और ये पॉइंट O पर सिचुएटेड है। यहां से सपोज करो R डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट M है और इस पॉइंट M पर हमने Q नट चार्ज को रख दिया है, यानी Q नट चार्ज को इनफाइनाइट से कैरी करने में यहाँ W वर्क डन हो रहा है। तो बस ड्यू टू पॉइंट चार्ज आप ये लिख सकते हो फ्रॉम फिगर
क्या लिखोगे बाबू मेरे, वी नो डेट। बताओ फिगर से हम लोग क्या जानते हैं, यानी इसके और इसके बीच में, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस मालूम है, चार्ज मालूम है, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, W इक्वल टू कितना, K Q इंटू क्यू नट बाई कितना बाबू मेरे R, K Q इंटू क्यू नट बाई R। यदि इस पॉइंट M की पोटेंशियल V हो जाए, कहता है कि इफ V बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, यदि पॉइंट M का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V हो जाए मेरे बाबू, आप फिगर साफ साफ लिखोगे और उसके नीचे से ये सारी चीजें लिखोगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सपोज करो कि V हो, तो V का जनरल इक्वेशन अभी हमने लिखा है कितना, कि W बाई क्यू नट, तो देयरफॉर तुम V इक्वल टू कितना लिखोगे, W बाई क्यू नट, और W का वैल्यू कितना पुट कर दोगे यहाँ से ढूंढो, K Q इंटू क्यू नट बाई R बाई क्यू नट। ये क्यू नट से क्यू नट कैंसिल हो गया, देख लो क्यू नट से क्यू नट कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला तुम्हारा कितना हो गया, K Q बाई R, क्या Q बाई R, क्या इजी है बोलो, पोटेंशियल कितना K Q बाई R, K मीन्स बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बोले तो ये गिवन चार्ज और बाई डिस्टेंस, तो ये कुल मिला कितना हो गया बाबू मेरे। अब तुम चाहो तो इसको इतना भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q बाई R, तो यही पोटेंशियल की जनरल फार्मूला हो जाता है बाबू मेरे, किसी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। इससे भी इजी कोई फार्मूला मिलेगा बोलो, इससे भी इजी कोई फार्मूला मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज के लिए निगेटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल प्लस में हो जाएगा, अगर चार्ज निगेटिव है तो पोटेंशियल माइनस में हो जाएगा। है ना शानदार, है ना जानदार, है ना मजेदार, बोलो एकदम। मुझे तो नहीं लगता कि ये सब चीजें दोबारा पढ़नी पड़ती है, काफी इजी चीजें हैं। किसी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना, KQ बाई R, Q जो है चार्ज है, R डिस्टेंस है, K तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऐसे भी तुम जानते हो, तो K Q बाई R। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अब ये देखो एक छोटा सा प्रॉब्लम करेगी, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एज शोन इन फिगर। पॉइंट P पर पोटेंशियल बताना है, मान लो ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, और ये है चार्ज Q, और ये भी है चार्ज Q, ये है पॉइंट P, यहां से दूरी ले लो R, यहां से भी दूरी ले लो R। मेरे राजा मेरे सुगा देखो ये कितना हुआ, इसकी बीच की दूरी R, इसकी भी बीच की दूरी R, ये है पॉइंट P, और जल्दी से पोटेंशियल बताओ, जल्दी से पोटेंशियल बताओ, पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होना चाहिए। एकदम तुम याद रखो, अगर तुम्हारे पास एक सिंगल चार्ज है Q, दूरी हो गई R, पोटेंशियल कितना मेरे बाबू, तो K Q बाई R। आज कोई बताए कि पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल आउटवर्ड की इनवर्ड, बोलो पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल आउटवर्ड की इनवर्ड। बहुत सारे बोले पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए इनसाइड। अरे बकलोलो, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें आउटवर्ड इनवर्ड की कोई बात नहीं है। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होगी और नेगेटिव के लिए नेगेटिव होगी। ठीक है, ठीक है, बात याद रहेगा। पॉजिटिव के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए पोटेंशियल नेगेटिव, यानी चार्ज मिल गया, डिस्टेंस मिल गया प्लस में, तो K Q बाई R। बट अगर सोचो मेरे राजा, अगर ये चार्ज माइनस में हो और ये डिस्टेंस R हो जाए, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, तो V इक्वल टू कितना, तो माइनस K Q बाई R। अगर चार्ज प्लस में तो पोटेंशियल प्लस में, चार्ज माइनस है तो पोटेंशियल माइनस में। और तुमको निकालना है कितना, तुमको निकालना है क्या, ये देखो तुमको पॉइंट P पर पोटेंशियल बताना है। यहाँ से सीख लिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। पॉइंट P पर पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट P। चलो मेरे बाबू, तो देखो एक बार तुम इस प्लस Q के कारण निकालोगे, एक बार इसके कारण निकालोगे, तो क्या लिख दोगे, फ्रॉम फिगर वी नो डेट। हम लोग क्या जानते हैं, बोलो, फ्रॉम फिगर वी नो डेट, यानी कि नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P
यानी वी नेट इक्वल टू हो जाएगा वी ए प्लस वी बी, यानी पॉइंट ए के कारण पोटेंशियल प्लस पॉइंट बी पर जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल। तो ये कितना हो जाएगा मेरे बाबू, देखो वी जो नेट है इसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ ढूंढो, इस पर चार्ज है क्यू डिस्टेंस से आर तक के क्यू बाई आर, इस पर चार्ज है कितना बाबू मेरे, इस पर भी चार्ज है कैपिटल क्यू डिस्टेंस से आर, तो ये कुल मिला है के क्यू बाई आर, सॉरी के क्यू बाई आर। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये देखो ये के क्यू बाई आर बोले तो ये 2 के क्यू बाई आर हो जाएगा, और यदि तुम के का वैल्यू भरोगे तो 2 क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर, ये आंसर हो जाएगा पोटेंशियल। पोटेंशियल के ऐसा यूनिट याद रखोगे वोल्ट होता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, बहुत शानदार क्वेश्चन है, काफी इजी भी तो है, बोलो इससे भी इजी क्वेश्चन आएगा, बोलो। अगर ये नहीं बना तो फिर क्या, दोबारा बनाना बनेगा, फिर भी नहीं बने तो फिर दोबारा बनाना, तब तक बनाना जब तक कि बन नहीं जाता है, छोड़ना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये तुम्हारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है मेरे बाबू। मान लो यहाँ पर चार्ज है क्यू, यहाँ पर है क्यू, अरे क्यू नहीं क्यू, और तुमको ना इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पर जो है पॉइंट पी कंसीडर कर लेना है। मान लो इसको जो है यानी कि इस पॉइंट पर जो है हम लोग पी कंसीडर कर लेते हैं। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और ये है पॉइंट सी, और ईच साइड को हम लोग ए मान लेते हैं। अब बताओ पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। पॉइंट पी का पोटेंशियल बताना है ना मजेदार, बोलो कहाँ टफ है। अब तो मेरे को लगता है कि अब तो हमारे बच्चों को मजा आ रहा होगा पढ़ने में, पढ़ाई है ना, बोलो, और आएगा भी। अब डे बाय डे तुम्हारी सिलेबस जो है बेहतरीन होती चली जाएगी और बहुत मजा आएगा। बस रेगुलरिटी बरकरार रखना, जुड़े रहो तुम, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की जो फीलिंग होगी ऑनलाइन क्लास में, है ना। तो चलो मेरे बाबू बताओ पॉइंट पी पर। तो सबसे पहला चीज जान लो तुम कि कॉन्सेप्ट वही है कि मेरे पास कोई भी पॉइंट चार्ज हो, यहाँ से डिस्टेंस पता हो, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना बाबू मेरे तक के क्यू बाई आर। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अगर ये माइनस है डिस्टेंस आर है तो पोटेंशियल कितना बाबू माइनस के क्यू बाई आर। प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, कभी प्लस के लिए आउटवर्ड, माइनस के लिए इनसाइड, ऐसा नहीं सोचना। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, निगेटिव के लिए निगेटिव, बस इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, अगर मेरे को पॉइंट पी पर पोटेंशियल चाहिए तो हमको पॉइंट ए से पी का डिस्टेंस तो चाहिए, पॉइंट सी से भी डिस्टेंस चाहिए और पॉइंट बी से भी डिस्टेंस चाहिए। तो पहले हम इस डिस्टेंस को ही फाइंड कर लेते हैं ना, पहले हम इस डिस्टेंस को ही फाइंड कर लेते हैं। मान लो ये मिला लो तुम, ये मान लो, इसको मैं x मान लिया। चलो इस पर से मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। और बताओ अगर ये तुम परपेंडिकुलर डालते हो तो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री, तो ये अकेले सिंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये सिंगल 30 डिग्री हो जाएगा। और बताओ इसको तुम x ले लिए और ये पूरी साइड अगर a है तो ये हो जाएगी a/2। तो तुम निकाल लो x का वैल्यू, बताओ इसमें cos 30 निकाल लो। cos 30 कितना होगा मेरे बाबू, तो a/2 बाई कितना x, क्योंकि b/h होता है, तो चलो ये a/2x। cos 30 कितना मेरे राजा, √3/2, 2 से 2 पार हो गया। तो बोलो x इक्वल टू कितना हो गया, बोलो x इक्वल टू कितना, ये रहने दो, इसको नीचे भेज दो, तो ये a/√3। ऐसे भी मैक्सिमम बच्चों को किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के एक कॉर्नर से सेंटर की दूरी याद भी रखना चाहिए, a/√3, साइड/√3। तो बोलो मैं तुमको निकाल के रख भी दिया, यानी निकाल के रख भी दिया, देख लो। तो ईच सेंटर से डिस्टेंस तो सेम ही होगी, यानी यहाँ से भी डिस्टेंस वही होगा, यहाँ से भी डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना मेरे बाबू, इस कॉर्नर से भी डिस्टेंस x ही होगा।
और इस कॉर्नर से भी डिस्टेंस ये x ही होगा। और पोटेंशियल को क्या चाहिए तुमको, चार्ज मिल गया, दूरी मिल गया। देखो इसके कारण जितना पोटेंशियल इसके कारण सेम, इसके कारण भी सेम, तो फिर हो गया, हो गया। चलो बोलो कितना, तो पोटेंशियल v इक्वल टू कितना, अगर पोटेंशियल v की बात किया जाए तो कितना होगा मेरे बाबू, v की अगर बात किया जाए तो k q बाई एक्स, किसी एक चार्ज के कारण ऐसे ऐसे 3 है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3, और k का वैल्यू कितना बाबू मेरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q का वैल्यू कितना q, और x का वैल्यू ढूंढो यहाँ 1/√3, a/√3, तो a रहने दो और √3 उलट के ऊपर भेज दो, तो कुल मिला के इतना आंसर हो जाएगा। बोलो मजा आया, आनंद आ रहा है, खुशी मिल रही है, खुशी तो मिलेगी, खुशी घर तक आएगी और चेहरे पे हमेशा दिखेगी तुम्हारी खुशी, बस तुम मेरा बात सुनना शुरू कर दो, है ना। देखो इधर भी तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, क्वेश्चन तुम्हारे पास ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कह लो, थ्योरी भी कह लो, जो कहो, इससे टफ नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ ना तुमको, काफी डिटेल्स में बताऊंगा, बस तुम मेरा बात सुनते रहो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। मान लो ये है पॉइंट P, ये से सेंटर को पॉइंट P कंसीडर कर लो, और ये है कोई स्क्वायर है, कोई स्क्वायर है, और इस स्क्वायर पर जो है यहाँ पर चार्ज सपोज करो हमने Q रखा है, यहाँ पर भी Q रखा है, यहाँ पर भी Q रखा है, और यहाँ पर भी Q रखा है। इस स्क्वायर का साइड भी तुम A ले लो, इस स्क्वायर का साइड भी तुम A ले लो, और तुमको बताना है कि पॉइंट P अगर इसके सेंटर पे तो पोटेंशियल कितना होगा। नेट पोटेंशियल बताओ, V नेट इक्वल टू व्हाट, चलो इसको कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ। 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, देखते हैं कौन कौन बना देता है। चलो मैं देख रहा हूं, मैक्सिमम बच्चों से बनना चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही, कुछ भी नया नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही कि पॉइंट चार्ज है Q, डिस्टेंस R, तो पोटेंशियल कितना मेरे लाल लालियों, पोटेंशियल वही k Q बाई R, प्लस होता तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस, प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस, माइनस के लिए माइनस और प्लस के लिए प्लस, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या इजी है बोलो, क्या शानदार बातें हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए तो के क्यू बाई आर प्लस में, निगेटिव के लिए के क्यू बाई आर माइनस में। मैं इसी को सैकड़ों बार बोलूंगा, तू जितना झटपट बना लो। चलो बहुत अच्छा, कमेंट का तो लाइन लगा दिया तुम लोगों ने। देखो मेरे बाबू, किसी भी एक कॉर्नर से सेंटर की दूरी कितनी, किसी भी एक कॉर्नर से सेंटर की दूरी कितनी, इसको मैं x कंसीडर कर ले रहा हूं। तुमको तो पता है स्क्वायर का डायगोनल √2 इंटू ए होता है, साइड हो जाता है, उसमें 2 से डिवाइड कर दो तो ये a/√2 हो जाएगी। देखो x की डिस्टेंस कितना बाबू मेरे, तो √2 इंटू a/2, हाफ ही तो है ना, तो बोलो ये a/√2 हो जाए कि नहीं। तो ईच कॉर्नर से डिस्टेंस वही होगी, ईच कॉर्नर से डिस्टेंस वही होगी। मैं जल्दी जल्दी टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, तू अपना शानदार बनाना, प्यार से बनाना, एकदम लड्डू जैसा। चलो तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v इक्वल टू, ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v इक्वल टू बताओ। देखो कुछ यहाँ मच्छर मक्खी भी जो है बिल्कुल तुम्हारे जैसे बदमाश है, जो मेरे बोर्ड को जो है टच करते हुए गुजर जा रहे हैं। देखो देखो मेरे लाल लालियों, v इक्वल टू कितना, तो एक के लिए कितना होगा k q बाई कितना x, k q बाई x, बट ऐसे ऐसे 4 हैं तो तू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 q और k का वैल्यू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर x का वैल्यू कितना यहाँ से ढूंढ लो, x का वैल्यू कितना a/√2, a/√2 ऊपर भेज दो। चाहो तो इस 4 से 4, चलो मैं आज कटा भी देता हूँ। चलो तो 4 से 4 को कैंसिल कर दो, 4 से 4 को कैंसिल कर दो, तो ढूंढो ये कितना हुआ। 4 से 4 कैंसिल करने के बाद √2 इंटू क्यू बाई पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। लो लूट लो, मजा आया, मजा आया बोलो। चलो यार तो अगले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज याद कर लेना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आज बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन दिख रहा होगा, बट मैं सेम टू सेम इसलिए रखा हूं ताकि मैं वैल्यू इसका चेंज कर सके दे सकूं तुमको। देखो मेरे लाल लियो, मान लो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी माइनस क्यू चार्ज है। तुमको इसके सेंटर में पोटेंशियल बताना है। चलो इसके सेंटर में पोटेंशियल, सेंटर को पॉइंट पी मान लो, इसको ए रहने दो, इसको बी रहने दो, इसको सी रहने दो, इसको डी रहने दो, साइड का लेंथ ए ही रहने दो। और जल्दी बताओ सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, कमेंट करके बताओ। चार्ज निगेटिव में है, अरे निगेटिव पॉजिटिव से क्या लेना देना है, क्या फर्क पड़ता है निगेटिव, क्या फर्क पड़ता है पॉजिटिव, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, निगेटिव के लिए निगेटिव, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, के क्यों भाई यार। तो तुम देख लो ये डिस्टेंस तुम्हारे लिए कितना, ये डिस्टेंस तुम्हारे लिए कितना बाबू मेरे, डिस्टेंस तो बिल्कुल वही बात होगी। सीधे तुम यहाँ इसको ले लो, ये डिस्टेंस अगर x है तो इसका वैल्यू हो जाएगा a/√2 और सबके सब बिल्कुल सेम है, इसलिए पोटेंशियल कितना यहाँ तुम्हारा है v नेट इक्वल टू व्हाट, v नेट बोले तो पॉइंट P पर पोटेंशियल इक्वल टू व्हाट, पॉइंट P पर पोटेंशियल इक्वल टू व्हाट हो जाएगा, यानी पॉइंट P पर पोटेंशियल तुमको बताना है। तो बिल्कुल वैसे ही माइनस के, क्यू निगेटिव में इसलिए मैंने माइनस रख दिया है, बाई डिस्टेंस x बोले तो a/√2, x बोले तो a/√2, ऐसे ऐसे चार हैं तो तुम सबका वैल्यू रख दो। तो ये 4k/√2 उलट के ऊपर भेज दो, a विथ निगेटिव साइन रहने दो, यानी 4√2 चाहे 4q√2 रहने दो। और k का वैल्यू मैं रख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 4 से 4 कैंसिल कर दो, बच गया कितना √2 इंटू क्यू बाई पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए विथ निगेटिव साइन। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, माइनस प्लस से नहीं घबराने का, माइनस प्लस से नहीं घबराने का। अगला क्वेश्चन देखो सेम टू सेम आ गया। तू सोचेगा यार एक ही बात क्यों बार बार पढ़ा रहा है, अरे तो तुम ही तो कहते हो कि पढ़ाई टफ लग रहा है, मैं कह रहा हूँ कहाँ पढ़ाई है, इतना बार पढ़ो, इतना बार पढ़ो कि यहीं कि एक बार में ही याद हो जाए। ये मान लो बाबू मेरे माइनस क्यू है, ये मान लो प्लस क्यू है, फिर ये मान लो माइनस क्यू है, और फिर ये मान लो प्लस क्यू है, और साइड का लेंथ बिल्कुल ए ही रहने दो, साइड का लेंथ ए ही रहने दो, और तब तुमको सेंटर पर जो है पोटेंशियल बता देना है। चलो धड़ाम से बताओ, कमेंट करके बताओ। 5 सेकेंड के अंदर आंसर आना चाहिए, 5 सेकेंड के अंदर आंसर आना चाहिए। प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लाइन लगा दिया तुम लोगों ने आंसर का जी, मजा आ गया तुम्हारे आंसर को देख करके। हाँ, दिल को सुकून मिलता है, मुझे लगता है बिल्कुल तुम लोग मेरे सामने बैठे हो वैसे ही जैसे कोरोना काल से पहले बैठा करते थे। चलो कोई बात नहीं है, अभी भी हम लोग जुड़े हैं, दूर ही सही, लेकिन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम नज़दीक तो आए हैं। बोलो, देखो मेरे लाल लालियों, तुमको पॉइंट P पर पोटेंशियल बताना है, तो एक बार प्लस के कारण निकालो। देखो इस प्लस के लिए जितना प्लस होगा माइनस के लिए उतना ही माइनस होगा, प्लस के लिए जितना प्लस होगा माइनस के लिए उतना ही माइनस होगा। तो हम लोग देखते हैं इसको, एक बार इसको मिला दो, लो ट्यू 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 ट्यू, और ये हो गया x, वैल्यू हो गया कितना बोले तो a/√2। बोलो, अबे इसी का हुआ, इसका भी तो वही हुआ, डिस्टेंस इसके लिए भी तो वही हुआ, इसके लिए भी तो सेम सेम हुआ। ये कितना हुआ बाबू मेरे, x इक्वल टू a/√2, और उसके लिए भी सबके लिए वही होगा। सिमिलरली समझ लेना बकलोलो, b इक्वल टू कितना, v इक्वल टू कितना, एक के लिए निकालो तो ये हो जाएगा va प्लस vb प्लस vc प्लस vd, यानी तुमको पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल बताना है, यानी vp बराबर कितना। तो सभी के कारण पोटेंशियल जनरल अलजेब्रिक समेशन करना होता है इसमें। चलो a के कारण पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो k/x,
और बी के कारण बोले तो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है सी और ये है डी। तो बताओ बी के कारण बोले तो माइनस के क्यू बाई एक्स हो जाएगा, और सी के कारण बोले तो फिर प्लस के क्यू बाई एक्स हो जाएगा, और डी के कारण बोले तो माइनस के क्यू बाई एक्स हो जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, आ गया लड्डू अंडा। क्या आ गया बे? अंडा। तो आंसर कितना हो गया? अंडा। इतना मेहनत किया, मिला क्या? लड्डू। तो चलो नोट करते चलो, आगे बढ़ते चलो, नोट करते चलो। यही तो पोटेंशियल है। देखते हैं कैसे पोटेंशियल तुमको नहीं समझ में आता। आ जाओ, ये देख लो, ये देख लो, ये मान लो कि ये Q है माइनस में, ये Q है, ये मान लो ये 2Q है, और ये मान लो बाबू मेरे, ये मान लो तुम्हारा जो है, ये मान लो तुम्हारा 4Q है, और ये मान लो तुम 8Q है। चलो थोड़ा डिफरेंट चार्ज रख के भी देखते हैं। ये ईच साइड का लेंथ है ए, ईच साइड का लेंथ ए, और तुमको सेंटर पे पोटेंशियल बताना है, सेंटर पे पोटेंशियल बताना है। चलो जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। सेंटर पे पोटेंशियल कितना? सेंटर पे पोटेंशियल कितना? मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सेंटर पे पोटेंशियल तुमको कैलकुलेट करके बताना है। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा मेरे बाबू। चलो मजा आ गया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। यानी पॉइंट पी पर पोटेंशियल बराबर कितना वाट, और हमने सीखा पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना मेरे राजा। तो ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी और ड्यू टू डी। ए पर प्लस चार्ज है, कितना है? ये डिस्टेंस को तुम फिर से x कंसीडर कर लो, डिस्टेंस को तुम x ले लो, चारों x ही होगा। तो ये k 2q बाई एक्स। बी पर देखो 4q है, तो ये k 4q बाई एक्स। सी पर देखो 8q है, तो ये k 8q बाई एक्स। और यहाँ तो माइनस q है बे, तो माइनस q ही रहेगा ना, माइनस q बाई एक्स। तो चलो सबका एलसीएम तो x है। ये देखो 2kq प्लस 4kq प्लस 8kq माइनस kq। ढूंढो 8 और 4 12 और 2 14 माइनस 1 बोले तो 13kq बाई कितना बाबू मेरे? तनी बुचकुनिया लिखा गया, इसको सियान करने दो। देखो ये माइनस 13kq बाई एक्स। चलो मेरे राजा, सॉरी यार, प्लस में होगा, प्लस में होगा, एक ही तो घट रहा है। तो देखो माइनस नहीं बल्कि प्लस 13q, और k का वैल्यू कितना पुट करोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। x का वैल्यू कितना पुट करोगे? तो a/√2, √2 उलट के ऊपर भेज दो, यानी a/√2। तो कुल मिला कितना हो जाएगा बाबू मेरे? v इक्वल टू, यानी पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना? तो 13√2q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। यही आंसर हो जाएगा। बोलो कैसा रहा? स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इसको स्क्रीनशॉट लेते जाओ। देखते हैं कैसे पोटेंशियल तुमको नहीं समझ में आता है। बिल्कुल ठान के बैठो, क्या सीख लेना है। देखते हैं कैसे नहीं समझ में आता है। अगर तुम इस मूड में बैठे हो कि आज मेरे को कुछ सीख ही लेना है, मैं जरूर तुमको सिखा दूंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये है तुम्हारा पॉइंट, मान लो ए, ये है तुम्हारा पॉइंट बी, और ये है पॉइंट सी, और ये है पॉइंट डी। यहाँ पे चार्ज ले लो Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ भी Q और यहाँ भी Q। इसके साइड का लेंथ A और ब्रेथ B, और तुमको इसके सेंटर पे पोटेंशियल बताना है। इसके सेंटर को हमने P कंसीडर कर रखा है। चलो बताओ सेंटर पे पोटेंशियल। जल्दी से सेंटर पे पोटेंशियल कैलकुलेट करो।
सेंटर पे पोटेंशियल बताना है मेरे बाबू, सेंटर पे पोटेंशियल बताना है तुमको कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो तुम ये पता करोगे कि यहाँ से यानी इसके सेंटर से कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी मेरे लाल लालियों। कॉर्नर से सेंटर की अगर डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो बताओ, तो इसकी जो डायगोनल होगी उसकी हाफ हो जाएगी। अगर इसको मैं x ले लूँ, अगर मैं इसको x ले लूँ तो डायगोनल कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ईच कॉर्नर से डिस्टेंस वही रहेगा। पोटेंशियल कितना भाई मेरे, तो पोटेंशियल कितना, तो ये के क्यू बाई एक्स और ये 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 के क्यू बाई एक्स का वैल्यू ढूंढो यहाँ से कितना, रूट अंडर कितना बाबू मेरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, 2 उलट के ऊपर लिख दो, यानी 8 के क्यू बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहो तो के का वैल्यू भर दो या तो छोड़ दो। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, क्वेश्चन मिलते चला जाएगा। पोटेंशियल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। के क्यू बाई आर। नेक्स्ट देखो ये फिर से एक ट्रेंगल आ गया बाबू मेरे, कोई बात नहीं है, बेचारा छटक गया होगा, यहाँ पहुँच गया। इसी को क्वेश्चन तैयार कर लो। ये मान लो पॉइंट ए, ये मान लो पॉइंट बी और ये मान लो पॉइंट सी। देखो ये है चार्ज क्यू और ये भी है चार्ज क्यू और ये भी है चार्ज क्यू, और ये जो ट्रेंगल का साइड है ना मिड पॉइंट, इसको तुम मान लो पॉइंट पी, और ईच साइड का लेंथ तुमको ए ही कंसिडर करना है। ईच साइड का लेंथ तुमको ये कंसिडर करना है। अब बताओ पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना, ढूंढो मेरे लाल लालियों, जल्दी से कमेंट करके बताओ पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना। चार्ज तुमको दिख रहा है और साइड का लेंथ भी दिख रहा है, पॉइंट पी पर पोटेंशियल बताना है कितना होगा। मजा आ रहा है, बोलो कुछ खाओगे सब? अरे तो मम्मी से मांग के खाते भी तो रहो, खाते रहो, चाय पीते रहो, घर में तो बैठे हो और पढ़ते भी रहो। चलो तो देखो क्यू 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 और पॉइंट पी पर पोटेंशियल बताना है कितना, पॉइंट पी पर पोटेंशियल बताना है कितना। अब तो कोई ये भी नहीं कहा कि भूख लगा है, अरे जहाँ खाना है तुम किचन में ही बैठ के पढ़ लो। बोलो तो देखो मेरे बाबू, इसमें v इक्वल टू कितना, पॉइंट पी पर पोटेंशियल की अगर बात करूं तो ये तुमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इसके कारण भी निकालेंगे, और इसके कारण पोटेंशियल निकालने के लिए तो डिस्टेंस मेरे को चाहिए कि सी इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होता है बताओ। हाइट कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? अगर तुम इसको x ले लो तो ये होता है √3/2 इंटू साइड ऑफ ट्रायंगल। बोलो अगर किसी बच्चे को डाउट है, नहीं याद है, कोई बात नहीं है, तो ये 90 ले लो, ये 60 डिग्री ले लो, 60 डिग्री ले लो। नहीं याद है तो कॉन्सेप्ट में लिख देता हूँ। बोलो तो इस ट्रायंगल में तुम ले लो कितना, sin 60 ले लो। बताओ अगर sin 60 लोगे तो x/a हो जाए कि नहीं बताओ। x/a sin 60 बोले तो √3/2 और ये x/a, तो x इक्वल टू कितना मेरे लाल लालियों, √3 इंटू a/2। देख लो ऐसे हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल याद रखना है। बेसिक मैथमेटिक्स तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉइंट p पर पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो ड्यू टू a प्लस ड्यू टू b प्लस ड्यू टू c। और बताओ ड्यू टू a कितना है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है बाबू मेरे, तो ये डिस्टेंस a/2 है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, तो ये भी a/2 है। और ये तो पता ही है तुमको, ये तो तुमको पता ही है कि कितना है। मैं इस a को थोड़ा साइड कर देता हूँ। देखो ये देखो va का वैल्यू बोले तो k q और डिस्टेंस बोले तो a/2। 2 मैं उलट के ऊपर रख देता हूँ या यहीं रखो तत्काल। चलो इसके लिए भी बोले तो k q, डिस्टेंस बोले तो a/2, और फिर c के लिए पोटेंशियल की बात करें तो k q और डिस्टेंस बोले तो √3a/2।
अब इसमें ढूंढो, ये 2 उलट के ऊपर जाएगा, के क्यू और ए कॉमन होते चला जाएगा। तो तू ऐसे भी देख लो, इसमें ये 2k/2 तो कुल मिला के इसको लिख दो 4k/a। और ये देखो ये उलट के ऊपर चला जाएगा तो 2k/√3 × a। अगर कॉमन लेना हो k/a तो ले लो, नहीं तो उतना ही छोड़ दो, चलेगा। चलेगा मेरे बाबू, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो, फिर से ढूंढो, ये तुम्हारे पास एक पॉइंट हो गया Q, ये माइनस में ले लो। और ये तुम्हारे पास पॉइंट हो गया, यहाँ प्लस Q ले लो, और यहाँ पर भी प्लस Q ले लो। फिर तुमको पॉइंट P यहाँ ले लो, मान लो ये A है, ये B है और ये C है। अब तुमको पॉइंट P पर पोटेंशियल बताना है। साइड के लेंथ को मैं इस बार L कंसिडर करता हूँ, मान लो इस साइड का लेंथ L है। चलो पॉइंट P पर पोटेंशियल बताओ। खूब प्रैक्टिस करना है, एकदम बिंदास होके आराम से प्रैक्टिस करो। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। सभी बच्चे टाइप करें, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप सभी जो है जल्दी से टाइप करके आंसर बताओ कितना होगा, जल्दी से टाइप करके आंसर बताओ। चलो बहुत अच्छा। पॉइंट P पर पोटेंशियल का वैल्यू व्हाट, यानी पॉइंट P पर बोले, सॉरी ये व्हाट लिखना। पॉइंट P पर पोटेंशियल कितनी होगी, तो देखो पॉइंट P पर पोटेंशियल बोले तो V बराबर कितना हो जाएगा, तो d/a। अभी तुमने लिखा था k/q/, ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2। फिर इसके कारण भी निकालोगे तो k/q/ डिस्टेंस हो जाएगा L/2। और ये डिस्टेंस तुमने अभी निकाला था x बराबर कितना बाबू मेरे, x इक्वल टू कितना, तो √3 × L/2। बट वो माइनस में ध्यान देना, तो माइनस k/q/ कितना, √3 × L/2। चलो मेरे राजा, ये देखो ये 2 उलट के ऊपर जाएगा, ये भी 2 उलट के ऊपर चला जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो 2k/q/L और 2k/q/L, दैट मीन्स 4k/q/L माइनस कितना, तो 2k/√3 × L। अगर कॉमन लेना है तो ले लो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो, चलेगा। है ना आसान, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो कितना शानदार क्वेश्चन आ गया, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, क्या खूबसूरत क्वेश्चन है। बताओ, कर कि एक क्यूब है, हालांकि लेंथ में थोड़ा क्यूबॉइड जैसा दिख रहा है, बट तुम इसको क्यूब ही कंसीडर करना। मान लो एक क्यूब है, कौन है बाबू मेरे, क्यूब कौन है, तो क्यूब है। और इस क्यूब के ईच कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, प्लस में क्यू चार्ज है, ईच कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज है। और तुमको सेंटर पे पोटेंशियल बताना है, है ना, सेंटर पे पोटेंशियल बताना है। तो देखो सभी कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, सेंटर पे पोटेंशियल तुमको बताना है कितना होगा। विश्वास है तुम बना दोगे, बहुत आसान है। तो सबसे पहले चलो कमेंट करके आंसर बताओ, पहले कमेंट करके आंसर बताओ। सभी बच्चे कमेंट करके आंसर बताएं। तुम लोग का आंसर देख के दिल खुश हो जाता है ना। बट कुछ बच्चे जो है इधर उधर के बातों में लगे रहते हैं। मैं रोज बोल रहा हूँ, आप लोग जो पढ़ाई पे कंसंट्रेशन बनाओ, और जिसको आपस में डिस्कस करना होगा कॉल करके बात कर लेना, लेकिन पहले पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई पर ही कंसंट्रेशन रखो। ये 5 व्हील जो है दिन रात एक करके तुम्हारे साथ लगी हुई है, तुम नहीं जानते होगे कितना मेहनत करना पड़ रहा है लॉकडाउन के पीरियड में। और कुछ लोग ये जो है जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, और तुम जो है उसके समय को वैल्यू नहीं दे रहे हो। तो ये चीज़ें तुमको जो है, अब इसमें क्या समझाना है, तुम अपना खुद समझदार हो, समय के साथ आ जाएगी बातें समझ में। तो 5 व्हील के जो भी मेंबर हैं, पहले के मेंबर हैं, सभी लोग जो है काफ़ी प्रयास कर रहा है कि बच्चे जो है लॉकडाउन में बिल्कुल प्रभावित नहीं हो, उनको इस बात का फील नहीं हो कि कहीं हमने गलत जगह तो ज्वाइन नहीं कर लिया।
और ये चीज़ें जो हैं फाइव व्हील तुमसे वादा करता है कि जब भी अगर एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम से पहले हम तुमको प्रिपेयर करा के रखेंगे पूरी सब्जेक्ट की लगभग जो है। अब धीरे धीरे सब्जेक्ट चालू हो रही है, एक के बाद एक टीचर आते चले जाएंगे। चलो बच्चों मेरे, हम लोग काम की बात करते हैं, टॉपिक्स की बात करते हैं। और अभी भी कंपनी में काफ़ी जो है टीचर्स आ गए हैं, जो प्लेटफॉर्म जो है धीरे धीरे जो है सब लोग जैसे जैसे ट्रेंड होते जाएगा वैसे वैसे आते चला जाएगा। शुरुआत में आप सबको थोड़ा कोऑपरेट करना है, थोड़ी सी पेशेंस रखना है। कम से कम 2 4 5 क्लास तक जो है अगर आप कोऑपरेट करते हो तो टीचर की कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी, और जैसे ही बढ़ेगी सब के सब जो है आपके सामने, आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा वेल एजुकेटेड लोगों की यहाँ पर जो है, चूँकि हम लोग ऐसे लोगों को रखेंगे ही नहीं जिनके पास जो है एजुकेशन की लेवल ख़राब हो, जिनकी एक्सपीरियंस अच्छी नहीं हो। तो जो भी लोग होंगे काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर होंगे। हाँ, थोड़ी सी ये दिक्कत हो सकती है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करने की एक्सपीरियंस कम है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करने की एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो 2 4 5 क्लासों तक दिक्कत हो रही है। बट धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। आप पेशेंस रखोगे, सबकी कोऑपरेट करोगे, सबके जो है वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है तुम करते रहोगे, जिससे टीचर की मनोबल थोड़े बढ़ती है। और जब टीचर की मनोबल बढ़ेगा तो आपके लिए और मेहनत करेगा, और जो है और आपके लिए जो पूरी एनर्जी के साथ करेगा। और जिस दिन टीचर एनर्जी के साथ काम करने लगा, और आप तो ऑलरेडी मुझे विश्वास है कि एनर्जी के साथ काम कर रहे होंगे, तो हो गया। इसके अलावा तीसरे किसकी ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी बच्चे को सक्सेस होने में सबसे पहले तो तुम्हारी योगदान है कि तुम कितना अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हो, तुम अपना वैल्यू समझते हो कि नहीं, तुमको अपना समय का महत्व है कि नहीं। और यदि तुम अपने आप को ठान लिए कि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ और मैं सफल हो के दिखाऊंगा, तो थोड़ी सी टीचर की हेल्प की ज़रूरत है कि जहाँ तुम फंस रहे हो वहाँ टीचर से थोड़ी सी मदद ले लो। और जैसे ही तुमको टीचर का मदद मिल गया तो हो गया रिजल्ट। इसमें बाकी थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है। तो चलो, हमारे टीचर जो है, यानी ये पूरी फाइव व्हील जो है कमिटमेंट करती है तुम्हारे से कि जहाँ तुमको परेशानी होगी, जिस पेपर में परेशानी होगी, धीरे धीरे जो सबके एक्सपर्ट तुम्हारे सामने मिलते चले जाएंगे, और तुम सबका जो है सम्मान करना बाबू मेरे। चलो मैं देखता हूँ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बाबू मेरे। चलो फिर हम लोग देखते हैं इसमें कि आपको सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले चीज कि किसी एक कॉर्नर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस तो मेरे को पता होना चाहिए। तो आसान है, किसी भी क्यूब की जो डायगोनल होती है मेरे बाबू, किसी भी क्यूब की जो डायगोनल होती है, तो आपको तो पता है कि उसका वैल्यू होता है √3 इंटू साइड, लेंथ ऑफ साइड। ईच साइड को हम लोग ए मान लिए हैं। थोड़ी सी एक क्यूबॉइड जैसी दिख रही है, बट आप क्यूब ही मानना। √3 इंटू ए हो जाएगी। अब बताओ, इसमें से हाफ लेना है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये √3/2 इंटू ए हो जाएगी। और बताओ, इसमें 8 कॉर्नर्स हैं, देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये तुम सब मिला लो तो एक पोटेंशियल निकालो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी पॉइंट P पर पोटेंशियल तुमको बताना था। पॉइंट P पर पोटेंशियल इक्वल टू व्हाट, देखो कितना सिंपल सी बात है। ये k/, और एक कॉर्नर से डिस्टेंस की बात करूं मैं तो x लिया हूं, और ऐसे ऐसे 8 कॉर्नर्स हैं, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 8q। k का वैल्यू मैं भर देता हूँ 1/4πε0, और x का वैल्यू तुम खुद से भर दो, √3 इंटू a/2, √3 इंटू a/2। 2 को ऊपर भेज दो, या चाहो तो तुम इसको कैंसिल कर सकते हो। 2 को ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। सॉरी मेरे बाबू, ये गलत कट गया, ऐसा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये आपका ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, और ये t उलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना आपका 4q/, कितना मेरे राजा, √3 इंटू पाई इंटू ε0 इंटू ए। और यही आंसर हो जाएगा पॉइंट P की पोटेंशियल का, यही हो जाएगा पॉइंट P के पोटेंशियल का। मुझे विश्वास है कि तुमको समझ में आ गया होगा। किसी एक कॉर्नर से निकालो और 8 कॉर्नर से 8 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी अपना सॉल्व कर लो। बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। चलो मान के चलो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट मैं यहाँ सेंटर पे जो चार्ज है, मैं सेम टू सेम क्वेश्चन ना होकर के मान लो इसको हम L मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको H मान लेते हैं। ये क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है, और इसके सेंटर को P मान लेते हैं।
तो सोचो मेरे बाबू, ईच पॉइंट पे चार्ज जो है Q है, ईच कॉर्नर पे चार्ज Q है, और तुमको इसके सेंटर पे P पर जो है पोटेंशियल निकालना है। चलो जल्दी से कैलकुलेट कर लो। तो फिर तुम x निकालोगे, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो डायगोनल होती है कितनी? डायगोनल होती है कितनी बाबू मेरे? डायगोनल जो होती है किसी भी क्यूब की डायगोनल कितनी होती है? रूट अंडर लेंथ स्क्वायर प्लस रूट अंडर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, और उसमें जो ये हाफ पार्ट है तो तुम 2 से डिवाइड कर दो, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया पोटेंशियल, पॉइंट P पर। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना? KQ/x, और 8 से मल्टीप्लाई कर दो, x का वैल्यू पुट कर दो, और क्या? तो ये 8Q, K का वैल्यू 4πε0, और x का वैल्यू कितना मेरे बाबू? x का वैल्यू रूट अंडर, देखो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बाई 2, तो 2 उलट के ऊपर भेज देता हूँ ना मैं, 2 ऊपर। ये देखो थोड़ा सा ढक गया था, आप इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 4Q/π इंटू ε0, रूट अंडर कितना बाबू मेरे? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। देख लो ढक गया था, बॉडी से देख लो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ये देखो बहुत शानदार क्वेश्चन, ये प्लस Q ले लो, ये प्लस Q ले लो, यहाँ माइनस Q ले लो, और यहाँ माइनस Q ले लो, और इसके सेंटर पर को हम लोग O मान लेते हैं। मान लो O पर पोटेंशियल निकालना है, ये पोटेंशियल एट पॉइंट O इक्वल टू व्हाट? चलो इसकी रेडियस को R कंसीडर कर लो, जल्दी से बनाओ। पॉइंट O पर पोटेंशियल बताना है तुमको। आज की पूरी टॉपिक से पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट O पर पोटेंशियल बताना है। देखो तो मजा आ रहा है, बोलो कितना शानदार क्वेश्चन है ना, कितनी इजी चैप्टर है, बोलो। अब कौन कहेगा कि फिजिक्स भारी है? आ गए हम लोग अपने नेचुरल पोजीशन पे। फिजिक्स बहुत शानदार है, और जिस बच्चे को रिजल्ट चाहिए, चाहे वो नीट के लिए हो या मेडिकल नीट के लिए हो या IIT के लिए हो, भाई अगर आपका फिजिक्स बेस्ट है तो फिर जगह तो मिलेगा फिक्स है। तो नीट वाले बच्चों के लिए स्पेशल बैच है ये, और नीट की जो है सारे क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए जो बातें आपके सामने रखी जाती है। तो जब बातें आपके सामने जब इतना इजीली जो है क्वेश्चन को बना सकते हो, तो फिर तुम्हारे लिए जो है जब एग्जाम में तुम बैठोगे वहाँ पर भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और शानदार क्वेश्चन होते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, सिलेबस को बार बार रिपीट करते रहना है, बार बार रिपीट करते रहना है। तो बार बार जब तुम रिपीट करते रहोगे तो फिर आसान हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे एग्जाम नज़दीक आती है, हम लोग का टारगेट मुख्य रूप से 2022 का नीट है। 2021 के बारे में तो मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 2022, 23, 24, 25 इसके बाद जिन बच्चों का भी टारगेट नीट है, उसके लिए पूरी जो समर्पित हो जाएगी ये 5 व्हील। अभी भी 2021 में भी जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि अगस्त के आसपास एग्ज़ाम है, अब इसकी डेट टली नहीं है, तो 2021 में भी जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए जो है भी हम लोग क्रैश कोर्स ही आप समझ लो, जितने हो सकता है आप चलते चल जाओ, धीरे धीरे टीम तैयार हो जाइए। उसके बाद हम लोग जो है आपके लिए काफ़ी मेहनत करेंगे। और पर्याप्त सूचना के अनुसार जो CBSE वाले बच्चे हैं, जिनकी भी एग्ज़ाम अभी 12th की बाकी है, उनकी तो एग्ज़ाम अभी होने जा नहीं रही है, एग्ज़ाम लगभग टल चुकी है। तो आप जो है बस कंपटीशन के तैयारी में ही लगे रहो, बोर्ड की तैयारी को भूल जाओ, और इस कंपटीशन में आपको अपना जगह बनाना है। तो इसलिए वैसे बच्चे जो केवल बोर्ड पे डिपेंडेंट है, उससे अब कुछ होने वाला है नहीं, तो ऑटोमेटिक भी पास हो जाओगे तुम लोग। तो चलो ध्यान देते हैं मेरे बाबू। ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट मैं क्वेश्चन तो देखने में तो सेम है, फिगर तो सेम दिख रही है, बट वैल्यू अलग होगी। मान लो सबको पॉजिटिव मान लिया मैंने, और आपको ऊपर पोटेंशियल बताना है। ये R ले लो सबकी, जल्दी से बनाओ तुम लोग, फटाफट बनाओ आंसर, जल्दी से आंसर बनाओ तुम लोग। और देखो जिन बच्चों को भी जो है क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आप जो थंबनेल दिखाते रहो
अंगूठे का जो है सिंबल दिखाते रहो, लाइक का बटन जो है दिखाते रहो, मज़ा आ जाता है देख के, दिल खुश होता है ना। हम तुम्हारे लिए इतने मेहनत कर रहे हैं और जब तुम उधर से पॉजिटिव रिस्पांस देते हो ना तब लगता है कि शायद हमारी भावनाएं तुम्हारे पास ट्रांसफ़र हो रही हैं, यानी हम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हैं। यानी मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे, यानी यहाँ से खड़े होके, क्या तुम वहाँ बैठे बैठे इस चीज़ को समझ पा रहे हो? तो यदि समझ रहे हो तो दिखा दो एक बार थंबनेल पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन नॉट निगेटिव डायरेक्शन में, है ना। चलो अपवर्ड दिखाना, डाउनवर्ड नहीं। अरे डाउनवर्ड भी दिखाओगे तो कोई बात नहीं है, तुम अपने हिसाब से अपना जगह पकड़ लो, देख लो, मेरा काम है करते रहना। तो पॉइंट ओ पर पोटेंशियल कितना मेरे लाल लालियों, पॉइंट ओ पर पोटेंशियल कितना, व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, देखो तो तुम देखो मेरे बाबू, ये सब पॉजिटिव चार्ज है, सेम टू सेम चार्ज है, तो बिल्कुल के क्यू बाई आर, और मैं 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये भी आंसर हो जाएगा। और तुम चाहो तो 4, फिर चाहो तो के का वैल्यू भर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर। बोलो मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? बोलो मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? दिल खुश हो गया क्वेश्चन को देख करके। एक बार जो है दिल यानी कि रेड जो है हार्ट को सभी बच्चे जो एक साथ जो है यानी कि टाइप करें, दिख जाए कि तुम्हारी जो दिल में भी मेरे लिए जगह है। चलो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन को, यदि है तो दिखाओ। ये ले लो Q, ये भी 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 ले लो Q, और इसके सेंटर को ले लो O, और तुमको O पर पोटेंशियल बता देना। चलो चालू हो जाओ। इसके ईच साइड को ले लो A, कि कोई हेक्सागन है जिसका ईच साइड A है, और तुमको O पर पोटेंशियल बताना है, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट O इक्वल टू व्हाट। चलो चालू हो जाओ, देखो सॉल्व करो, दिमाग लगाओ। है फिजिक्स में कुछ एक छोटी सी बेसिक मैथमेटिक्स होती है जो ज्योमेट्री से है, कभी क्यूब आ रहा है, कभी क्यूबॉइड आ रहा है, कभी स्क्वायर आ रहा है, कभी ट्रायंगल आ रहा है, कभी इक्विलैटरल ट्रायंगल आ रहा है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो तुम 6 से 7 में पढ़े थे। कहाँ इसमें फिजिक्स आ रहा है? तो फिजिक्स कहाँ तुमको प्रॉब्लम खड़ी कर रही है? क्या हिंदी क्या इंग्लिश, सब वही है। बस लगे रहो 5 व्हील के साथ, जुड़े रहो, सबका कल्याण हो जाएगा। देखो तो पॉइंट O पर पोटेंशियल निकालने से पहले मेरे को चाहिए कि ये डिस्टेंस, तो हालांकि मैक्सिमम बच्चों को याद भी होगा, बट मैं तुमको एकदम बेसिक आइडिया 0 लेवल से बातें को रख रहा हूँ तुम्हारे सामने, ताकि जैसे ही थोड़ी सी एडवांस लेवल पे चला जाए तुम ये नहीं कहो कि बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एडवांस लेवल पे तो मैं चलूँगा ही, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। तो पहले थोड़ी सी इजी चीज़ें देखो, फिर धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हैं आगे। देखो ये कह रहा बाबू, ये देखो तुम ध्यान देना, ये जो हेक्सागन होता है इसका ये एक एंगल 60 डिग्री होता है। एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो ये भी तो 60 डिग्री है, तो ये तो ऑटोमेटिक 60 डिग्री हो जाएगा। डेट मीन्स ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये साइड अगर ये है तो ये ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। निकालने की क्या जरूरत है बताओ? और जब ये ए है तो सभी कर्नर से ए ही होगा, ईच कर्नर से होगा। तो बताओ पॉइंट O पर पोटेंशियल कितना होगा? यानी पॉइंट O पर पोटेंशियल की बात करूं मैं तो एक कर्नर से पोटेंशियल कितना था? KQ/A, और ऐसे ऐसे 6 कर्नर से 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर मेरे राजा। या चलो 6 Q और K का वैल्यू बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ये भी तुम लिख सकते हो, ये भी तुम लिख सकते हो पॉइंट O पर पोटेंशियल। बोलो कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ यहाँ, इससे मिलो। ये बिल्कुल वही है, वही वाली है जिसको तुम खोज रहे थे, देख लो सेम वही है। ये है -Q, ये भी है -Q, ये भी है -Q, ये है +Q, ये है +Q, ये है +Q। सेंटर O पर तुमको पोटेंशियल बताना है, धड़ाम से 5 सेकंड के अंदर टाइप करके आंसर बताओ। ईच साइड का लेंथ है A, ईच साइड का लेंथ है A। चलो जल्दी से कमेंट करके आंसर दो, मैं इसको तुम्हारे लिए रखता हूँ 5 सेकंड में। चलो बहुत बच्चों ने आंसर का लाइन लगा रखा है, मज़ा आ गया ना? बोलो मज़ा आ रहा है कि नहीं? अगर मज़ा आ रहा है तो एक बार जो अंगूठे दिखाओ कि तुमको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिखाओ।
रेड हट दबा दबा के दिखाओ रेड हट ऐसे करके, यानी रेड हट जो तुम ऐसे दिखाते हो, रेड हट जो ऐसे तुम दिखाते हो, तो उसको टाइप करो और जल्दी से बताओ कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो मज़ा आ रहा है तो जल्दी से रेड हट डालो। देखते हैं, चलो सबको देखो इसको। अरे यार, एक के लिए माइनस तो एक के लिए प्लस, देखो डिस्टेंस तो यही होगी, तो कुल मिला के टोटल कितनी हो जाएगी। पॉइंट ओ पर पोटेंशियल की अगर बात किया जाए तो देखो ये माइनस के क्यू बाई ए, और 3 निगेटिव है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और बिल्कुल 3 पॉजिटिव है तो 3 से पॉजिटिव वाला ले लो, ये सीधे सीधे कट जाएंगे, नेट आंसर 0 हो जाएगा। तुम लोगों ने तो 0 का लाइन ही लगा दिया था। चलो बहुत मज़ा आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट है। आज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। किसी भी बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए यार मैं तो पोटेंशियल पढ़ा ही नहीं था, और ये कितना भारी होता। अरे भारी कहाँ होता रे बे, इससे भी कोई आसान चीजें मिलेगी तुमको। बोलो कहाँ भारी है, किसको टफ लग रहा है बताओ। कितना इजी है। मान लो इसके साइड को मैं एल ले लेता हूँ, इसमें ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस ले लो, फिर ये माइनस और ये प्लस ले लो। चलो मेरे राजा, चलो इसको देखते रहो, तुम देखते रहो इसको। जल्दी से बनाओ इसको। जल्दी से बनाओ, जल्दी से आंसर टाइप करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम लोगों ने तो आंसर का ना ही नहीं लगा दिया रे। देखो मेरे बच्चों, सेंटर पे निकालना था ना, तो सेंटर पे देखो, सेंटर से तो दूरी किसी एक कर्नर से ए हो जाएगी, तुमको ईच कर्नर से डिस्टेंस ए हो जाएगी। कोई भी तुम कर्नर लोगे ए ही होगा, ईच कर्नर के लिए होगा, है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं पॉइंट ओ पर पोटेंशियल कितना, जो प्लस है ढूंढो। तो के क्यू बाई ए, प्लस कितने 1 2 3 4 प्लस में है तो ये 4 ले लो। माइनस कितने बच्चों 2, तो माइनस हो जाएगा 2 के क्यू बाई ए। अब इसको सॉल्व करो, 4 के क्यू में से 2 के क्यू माइनस कर दो, 2 के क्यू बाई ए, या 2 क्यू के के बदले में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये ए रहने दो, तो ये हो जाएगा वी ओ का वैल्यू हो जाएगा, है ना। बढ़िया टॉपिक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी आज की कहानी यहीं तक। मुझे विश्वास है कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज समझ में आ गया होगा। अब इसी टॉपिक्स को, इसी लेक्चर, इसी जो है कि चैप्टर को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल नेक्स्ट टाइम में थोड़ी सी बातें आगे बढ़ेगी, और आज की सेशन को यहीं पे समाप्त किया जाता है। जय हिंद।